नमस्कार। मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज पेश है अभिव्यक्ति और माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित ये छठा प्रैक्टिस सेट सीबीएसई एग्ज़ाम 2025 के लिए ये उपयोगी साबित होने वाला है। तो कीजिए प्रैक्टिस और रिवीजन इन सवालों का। वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पेश है ये सवाल जवाब। छठे प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल, मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया की क्या विशेषताएं हैं। तो जवाब है कि मुद्रित माध्यमों की ये विशेषताएं हैं। पहला, मुद्रित माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी वे स्थायी प्रकृति के होते हैं। दूसरा, हम उन्हें अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़ते पढ़ते कहीं रुककर सोच विचार कर सकते हैं। इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से की जा सकती है। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह यानी रेफरेंस के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। और अंतिम है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है, जिसमें लिखित भाषा की सारी विशेषताएं निहित है। अगला सवाल, फीचर और समाचार में क्या अंतर है। तो जवाब है कि समाचार में रिपोर्टर को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि फीचर में लेखक को अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है। दूसरा, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जबकि फीचर लेखन की कोई सुनिश्चित शैली नहीं होती। और अंतिम अंतर यह है कि फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की सीमा नहीं होती। आमतौर पर फीचर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। पत्र पत्रिकाओं में प्रायः 250 से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सफल साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसका जवाब है कि एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। दूसरा, आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। और अगला है कि आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में हो। और अंतिम है कि साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते रहें। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। आप साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं, या फिर उसे एक आलेख की तरह से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्रकारीय लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो इसका जवाब है कि पत्रकारीय लेखन करने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह एक विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें हर आम और खास शामिल है। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की, यानी जटिल, बहुत कठिन से कठिन जो विषय है, उसकी प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। और दूसरा, पत्रकारीय लेखन में आलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की बजाय, यानी बहुत जटिल और कठिन भाषा शैली की बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। और भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर ज़रूरी विशेषणों, यानी जो ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, ऐसे विशेषणों, जार्गन्स का मतलब होता है ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं। और क्लीशे यानी पिष्टोक्ति या दोहराव यानी रिपीटेशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इनके प्रयोग से क्या होता है, इनके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है, कठिन हो जाती है, जटिल बन जाती है।
अगला प्रश्न, कारोबार और खेल के विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा के उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले वो शब्दावली जो कारोबार यानी बिजनेस, वित्त, इनके लिए प्रयोग की जाती है वो इस तरह से है, जैसे सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, शेयर बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर आदि। इसी तरह से खेल कूद के क्षेत्र में जो विशेष शब्दावली प्रयुक्त होती है उसके उदाहरण हैं कि भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा, चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके आदि। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।